कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ जी, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक उसको प्रोवाइड किया जा रहा है और वाटर बन रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि ऑक्सीजन की अमाउंट अगर हमें गिवन हो या वाटर की अमाउंट हमें दे दी जाए और ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितना इसमें इस्तेमाल होगा, इस केमिकल रिएक्शन में कितना हमें इस्तेमाल होने के लिए चाहिए या नीड हमें कितनी इसकी कितनी जरूरत है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम इस न्यूमेरिकल में देखेंगे जी। और क्वेश्चन पहले इससे पढ़ लेते हैं। हाउ मच मैस ऑफ हाइड्रोजन, मैस पूछा हुआ है हाइड्रोजन का कि कितना वो हमें जरूरत होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन। और प्रोवाइड हमें क्या किया हुआ है, दिया हुआ क्या है जी, 16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो हमें दी हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम इस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। तो हाइड्रोजन एटम को देखते हैं जी, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, वो तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन को देख रहे हैं जी, यहाँ पर ये जो इसके राइट साइड पे डाउन साइड पे लिखा होता है ये मॉलिक्यूल का 2 लिखा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल यानी कि दो एटम के ज्वाइन होने की वजह से, केमिकली कंबाइन होने की वजह से जो मॉलिक्यूल बन जाता है उसकी वजह से ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पर एक है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा जी, इसके शुरू में एक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं 2, हमने लगा दी यहाँ पर। और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया। एक मैथमेटिकल नंबर जो केमिकल्स के शुरू में लगाया जाता है रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी, ताकि एटम की तादाद को बराबर की जा सके, उसको हम कहते हैं जी कोफिशिएंट। अब रिएक्टेंट का नाम मैंने ले लिया और प्रोडक्ट का भी। तो रिएक्टेंट होती हैं वो चीजें जो आपस में रिएक्ट कर रही हों और प्रोडक्ट उनके नतीजे में बनने वाली चीज को कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जी 2 है। लेकिन हाइड्रोजन को देख रहे हैं कि वो क्या हुआ जी, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से है कि 2 2 4 हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी कोफिशिएंट 2 लगाना पड़ेगा। तो मोल रेशो हम यहाँ पर बिल्ड करते हैं, चलें निस्बत बना लेते हैं इनकी कि 2 मोल्स हमारे पास किसके कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। और वो कितने के साथ कंबाइन हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ, हम कहते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। और कितना बना रहे हैं जी, 2 मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं। तो ये हमने उनकी मोल रेशो बना ली। चलें अब ऐसा करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं कि कितने हमारे पास ऑक्सीजन जो थे हम यहाँ पर ले रहे हैं कि 1 मोल, हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस लिख देते हैं, या O2 गैस भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में भी हम इसका लिख सकते हैं। O2 जो गैस है हमारे पास, जिसको हमने O2 से रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन गैस नीड कितनी उसको जरूरत होती है जी, कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहां हम लिख देते हैं 2 मोल ऑफ 2 मोल्स ऑफ सॉरी हाइड्रोजन गैस, ये H2 गैस भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि जी 1 मोल कितना चाहिए होता है, सिंबल्स के साथ हमने इसलिए लिख दिया है ऑक्सीजन को। अच्छा ये 1 मोल ही हमारे पास था तो इसको 1 मोल दोबारा से नहीं लिखनी चाहिए, जो हमें प्रोवाइड किया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं। 16 मोल्स कि जितने की हमें जरूरत थी उसको हम देख लेते हैं। 16 मोल्स अगर हमें ऑक्सीजन गैस के प्रोवाइड किए हुए हों, किसी ने कहा हो कि ये आपको 16 मोल्स दे रहा हूं, तो अब मुझे आप केमिकल इस रिएक्शन में बता दें कि हमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए। नीड हम लिख देते हैं यहाँ पर, कितने मोल हो जाएंगे जी, 2 यहीं पर हमारे पास क्या होगा रहेगा, 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 1 से, ये वाली चीज जी हमारी नीचे आ जाती है। अगर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, यानी कि एक ऑक्सीजन को कितने रिक्वायर है, 2 रिक्वायर है, तो 16 को कितने रिक्वायर होंगे जी, 32 मोल्स ऑफ, हम कहते हैं H2 गैस उसको नीड होंगे, उसको जरूरत होगी, ताकि वो उसको अपने साथ रिएक्ट करवा ले और फिर कंप्लीट रिएक्शन दे। तो एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम मैस को फाइंड कर सकते हैं, वो देखते हैं जी हम। अब ये है वो हमारे पास फार्मूला कि जिसमें अगर हमें मोल्स गिवन हो, मोल्स की क्वांटिटी हमें पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं जी, और मोलर मैस भी हमें पता हो। मोलर मैस क्या होता है, वो वाला मैस जो एक मोल का हो, यानी कि एक मोल के अंदर हाइड्रोजन का मैस हम कितना लेते हैं, एक हाइड्रोजन एटम का मैस जो है वो 1 ग्राम लेते हैं, जबकि हम यहाँ पर H2 ले रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा जी, मोलर मैस 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और मैस इन ग्राम हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ऑलरेडी हम क्या बना चुके थे, एक अपना सोल्यूशन बना चुके थे कि 32 मोल्स जो है वो इसके नीड होते हैं हमें हाइड्रोजन गैस के। और मोल्स में से अब हम मैस में उसकी अमाउंट जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। किस तरह से होगा जी, चले नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम इसकी क्या लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। 32 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के सॉरी हाइड्रोजन के हैं जी, ठीक है। और यहाँ पर हम 32 पुट कर देते हैं।
और मैस इन ग्राम हमें फाइंड करना है, वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो मैस इन ग्राम हम लिख देते हैं, क्योंकि ग्राम्स में हम मैस को फाइंड करते हैं ना। ग्राम्स एक बहुत ही छोटा सा यूनिट है। वैसे तो हम बहुत सी चीजें जो है वो किलोग्राम में अपने ले रहे होते हैं। जैसे अगर चीनी को मेजर करना हो तो हम कहते हैं 5 kg या 2 kg, इस तरह से ले रहे होते हैं। तो चले हम हाइड्रोजन का मैस, जो मोलर मैस ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं जी, वो हमारे पास 2 ग्राम पर मोल है। मोल के लिए -1 मैंने ऊपर लिख दिया है, आप इसके इस तरह से इसको लिखेंगे। और उसके बाद मैस इन ग्राम को जब हम फाइंड करेंगे, इस तरफ चले हम लिख देते हैं मैस इन ग्राम। अगर हम हाइड्रोजन का निकालना चाहेंगे तो क्या होगा जी, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। किस तरह से जी, ये जो हमारे पास चीज थी मोलर मैस, ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और हम कहेंगे कि ये क्या हमारे पास चीज बन जाएगी। मैस इन ग्राम को निकालने के लिए 32 और 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 32 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, 2 2s are 4 and 3 2s are 6, 64 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए सॉरी, हम यहाँ लिखना भूल गए थे, मोल हमें लिखना चाहिए था, ठीक है। और चले हम इसको उसी कलर से लिख देते हैं, पिंक कलर से। और क्या है जी यहाँ पर, मोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गए थे, मोल थे। और इक्वल का साइन हम चले यहाँ पर कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, इतने मोल्स थे। तो मोल और ग्राम पर मोल क्या होगा, इसके यूनिट जब आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो पीछे यूनिट क्या रह जाएगा, ग्राम। तो ये है ग्राम में वो वाला हाइड्रोजन का मैस, मैस ऑफ हाइड्रोजन जो हमें चाहिए। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए हमें चाहिए था मैस ऑफ हाइड्रोजन, हम यहाँ लिख देते हैं, या H2 गैस लिख देते हैं, ठीक है, ऑफ H2। और इसके लिए मैं सिंबल यहाँ पर जी छोटा सा लिख रही हूँ। और ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने जी लिखा है, ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, यानी कि गैस स्टेट में है हमारे पास वो एलिमेंट। और ये जो ग्राम मैंने लिखा है, ये क्या है जी, हम यूनिट यूज करते हैं जो कि हम मैसेज को मेजर, वजन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारा न्यूमेरिकल था कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे थे, कि रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड करना चाह रहे थे कि हाइड्रोजन गैस हमें कितना रिक्वायर है जब ऑक्सीजन के 16 मोल्स हमें गिवन होंगे, और वो इनसे कितना ग्राम में रिएक्ट करके और हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर देगा। तो यहाँ से हमने फाइंड किया कि ये 64 ग्राम हमें हाइड्रोजन गैस के चाहिए, जो इससे कंबाइन करेगा और वाटर को